सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे अंडर 5 क्लिनिक और इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को देख चुके थे। अंडर 5 क्लिनिक जो है ये टॉपिक नंबर 12 है, जो कि 5272 जो वैकेंसी आई है एएनएम के लिए उसके ही अंतर्गत ये टॉपिक दिए हुए हैं और उसी टॉपिक में हम लोग अंडर 5 क्लिनिक को पढ़ रहे हैं। तो इसमें से कुछ चीज़ों को हम देख चुके थे, कुछ जो प्रोग्राम्स हैं उनको देख चुके थे और आज जो आगे बचा है उसको हम कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है स्वच्छता एवं जल से संरक्षण। जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं तो स्वच्छ भारत अभियान इसके अंतर्गत चलाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को स्वच्छ बनाना, जहाँ भी कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है उन सब का निपटारा करना और जितनी भी नालियाँ हैं उन सब का अच्छे तरीके से बंदोबस्त करना, पानियों की जाने की व्यवस्था करना। तो स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को स्वच्छ बनाना था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है, तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका उद्देश्य पढ़ना है और कब कोई चीज़ें लॉन्च हुई उसको पढ़ना है। कुपोषित बच्चों का पुनर्वास। तो कुपोषित बच्चों का पुनर्वास का क्या मतलब है उसको जान लेते हैं। तो आंगनबाड़ी के द्वारा पुनर्वास हेतु भी पोषक तत्व प्रदान किए जाते हैं। पुनर्वास का मतलब है कि पहले की स्थिति में लाना है। जैसे कि कोई भी बच्चा जब होता है तो पहले से तो कुपोषित रहता है नहीं, पहले स्वस्थ रहता है, लेकिन फिर उसकी खाने पीने में कोई गड़बड़ी आती है जिसकी वजह से वो कुपोषित हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि इसके लिए को दिया जाता है न्यूट्रिशन, तो आंगनबाड़ियों को दिया जाता है कि आंगनबाड़ी लोग क्या करें, जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको पोषक तत्व को प्रदान करें और फिर उनको पहले की स्थिति में लाने का प्रयास करें। नेक्स्ट है कि नेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, ये भी अंडर 5 क्लिनिक के अंतर्गत ये संस्थाएं हैं सब। तो नेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, जिसको शॉर्ट वे में देखें तो नेशनल NRS कहते हैं और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कभी कभी UIP ही पूछ लेता है, UIP किसे कहते हैं, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है कि इसका मतलब होता है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और इसकी स्टार्टिंग हुई 1985 से स्टार्ट हुई। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोगों को वैक्सीनेशन, मतलब लोगों को इम्यूनाइजेशन करना, जितने भी बच्चे हैं उनका कोई भी टीकाकरण ना छूटे, उन्हें समय समय पर टीका लगाना। महिला शक्ति केंद्र। तो महिला शक्ति केंद्र जो है वो कब शुरू हुआ था? तो महिला शक्ति केंद्र जो है वो 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तौर पर महिलाओं को मजबूत बनाना, जो महिलाएं हैं उनका सशक्तिकरण करना। तो यही इसका महिला शक्ति केंद्र जो है इसका मुख्य उद्देश्य था कि महिलाओं को मजबूत बनाना। हेल्थ वेलनेस सेंटर। तो हेल्थ जो वेलनेस सेंटर है इसकी स्टार्टिंग 2018 से ये शुरू हुआ था। NHM के अंतर्गत आता है। NHM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। और प्रत्येक ज़रूरतमंद को बेसिक हेल्थ प्रोवाइड करना, मतलब जितनी भी हेल्थ केयर है उनको पूरा करवाना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आता है कि जननी सुरक्षा योजना। बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि जननी सुरक्षा योजना, तो इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि प्रसव के दौरान वित्तीय बाधा रोकने हेतु आर्थिक सहायता देना। कभी कभी पूछ लेता है कि वित्तीय बाधा को रोकने हेतु आर्थिक सहायता किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो वो जननी सुरक्षा योजना आपको लगाना है। किसकी शुरुआत कब हुई? 2011 में। पोषण की ज़रूरत, पोषण की जागरूकता नेटवर्क बनाना, ये भी एक एक्ट है, पोषण की जागरूकता नेटवर्क बनाना। तो ये इसके अंतर्गत आता है MCP, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। तो इसके अंतर्गत ये संस्था आती है कि मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। इसका उद्देश्य क्या है? संवेदनशील और विशेष समूह का ध्यान देना, जनजाति, आदिवासी वर्ग, गरीब समुदाय, इन सब का ध्यान देना। तो इसका विशेष महत्व यही होता है, उद्देश्य यही है कि जितनी भी जनजातीय समूह हैं, संवेदनशील समूह हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान देना। नेक्स्ट प्रोग्राम है NSAP, जिसको कहते हैं कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि गरीबों हेतु पोषण का विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी इतने भी गरीब लोग हैं उनके पोषण के लिए ये प्रोग्राम को चलाया गया था। ICDS के देखिए, ICDS क्या होता है? तो ICDS में कुपोषण से बचाव हेतु, तो ICDS के अंतर्गत कुपोषण से बचाव हेतु संस्थाएं भी बहुत सारी खोली गई हैं, तो वो भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम देखते हैं कि और सारे जो प्रोग्राम हैं, तब फिर उनको हम ICDS के अंतर्गत जितने प्रोग्राम्स आएंगे उनको भी देख लेंगे।
NFHS जिसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि एनम जो होती हैं और जो फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं वो स्वास्थ्य पोषण की निगरानी रखती हैं, वहीं आंगनबाड़ी जो होती हैं वो पोषण की निगरानी रखती हैं। स्वच्छ भारत मिशन भी आया था, तो स्वच्छ भारत मिशन आपने देखा ही आगे। स्तनपान लगभग 2 ईयर्स तक करवाना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है थोड़ा, तो आप लोग रट लेना कि ये इसके अंतर्गत नहीं है वैसे, ठीक है। कहाँ गया, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखिए, अच्छा ये इधर है। तो देखिए जो स्वच्छ भारत मिशन है ये आपने देखा ही कि कब स्टार्ट हुआ, और स्तनपान जो होता है वो लगभग 2 साल तक करवाना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना चाहिए। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम की बात करते हैं कि राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि किशोरों में पोषण की जागरूकता को फैलाना, ठीक है। तो पोषण की जागरूकता को किसमें फैलाना, जितने भी किशोर अवस्था के बच्चे हैं उनमें ये फैलाना है। नेक्स्ट है कि सप्लीमेंट्री फूड का वितरण किस योजना के अंतर्गत होता है। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री फूड का जो वितरण है वो किस योजना के अंतर्गत आता है, तो आपने पहले देखा ही कि वो ICDS के अंतर्गत आता है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जो हमने पढ़ा उसी में से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे अब हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे का उद्देश्य क्या है। तो विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे जिसको हम VHND कहते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बच्चों का टीकाकरण करना, स्वास्थ्य की निगरानी करना और माता को पोषण संबंधी शिक्षा, गर्भवती बच्चों को वित्तीय सहायता दिया जाता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। PMMVY का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं।